हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिटकॉइन के बारे में। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि आज हमारे वीडियो में किस टॉपिक पे बात होने वाली है। तो आज हम बात करते हैं बिटकॉइन क्या है। आप में से बहुत सारे लोग सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल, इवन न्यूज़पेपर में आप लोगों ने बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियाँ बिटकॉइन के बारे में सुनी होंगी। तो आज हम उसी के बारे में कुछ फैक्ट, उसके बारे में कुछ डिटेल में आज बात करने वाले हैं कि ये बिटकॉइन को सरल भाषा में कैसे समझा जा सकता है। अगर आप इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं या आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये आपका पर्सनल थिंकिंग हो सकता है या आपका पर्सनल चॉइस हो सकता है। हम किसी को बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हमारा केवल सिंपल सा वीडियो बनाने का मतलब है कि हम आप जैसे लोगों को, वो लोग जो इसके बारे में जानना चाहते हैं, हम उनको कुछ बातें बिटकॉइन के बारे में बताएं कि बिटकॉइन होता क्या है। तो आज हम बात करते हैं कि बिटकॉइन क्या है, ये कैसे काम करता है, इसको कहाँ रखा जाता है। ये सब को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे। इंटरनेट के जनरेशन में, आज इंटरनेट की दुनिया में हर एक चीज़ आपके फिंगर पे है। कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में आपको जानना है, सिंपल आप जाते हैं गूगल पे टाइप करते हैं और आपको उसके बारे में सारी डिटेल आ जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि बिटकॉइन को आप कैसे खरीद सकते हैं, इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं, इसके क्या फंडामेंटल राइट होते हैं, इसके प्रॉफिट क्या हैं, इसके लॉस क्या हैं। ये सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं आपसे। तो बने रहिए। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं द नॉलेज पॉइंट। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैंने आप लोग सभी को बता चुका हूं कि बिटकॉइन एक वर्चुअल करेंसी है। तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि जब ये वर्चुअल करेंसी है, जिसके लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जिसको हम कहीं जमा नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो आखिर हम इस बिटकॉइन करेंसी को कहाँ रख सकते हैं, स्टोर कहाँ कर सकते हैं, हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, ये सब आपके दिमाग में ख्याल आए होंगे। तो अब बात करते हैं कि बिटकॉइन हम कैसे स्टोर कर सकते हैं और हम बिटकॉइन को कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए बहुत सारा बिटकॉइन पड़ा है और आप यूज करना चाहते हैं, तो आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि बिटकॉइन को स्टोर कहाँ किया जाता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर आप मान लीजिए कोई एयरलाइंस का एप्लीकेशन आपके पास है और आप उससे टिकट बुकिंग करते हैं, तो हर टिकट बुकिंग के बाद एयरलाइंस आपको कुछ क्रेडिट देती है। उस क्रेडिट को अगर आप 10 बार 12 बार ऐसे ही उस एप्लीकेशन से आप अपने किसी का टिकट बुक करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास वो क्रेडिट बढ़ता जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आपको उसके बिहाफ पे कंपनी कुछ डिस्काउंट ऑफ़र करता है। बस उसी तरीके से बिटकॉइन होता है। बिटकॉइन को हम ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। बिटकॉइन का आविष्कार संतोशी नाकामोटो ने किया था और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। और उस टाइम जब इसकी स्थापना किया गया था, जब इसको मार्केट में लाया गया था, तो लोगों के पास इतनी समझ नहीं थी कि इसको समझ पाए, इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाए। लेकिन आज बिटकॉइन की जो कंडीशन है, जो इसका रेट है, वो अनबिलीवेबल है। चाहे आप उसको डॉलर के में बात करिए, चाहे अपने करेंसी INR में बात करिए, बिटकॉइन की इस टाइम ऑनलाइन ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यू है। हालांकि आपको पता है कि जहाँ पे हाई वैल्यू होता है उसमें हाई लॉस भी होता है। और इस बिटकॉइन के मार्केट में रोज़ कम से कम 30% का उछाल देखा जाता है और 30% का घाटा भी देखा जाता है। तो जिसमें जितना उछाल होता है उसमें उतना ही लॉस भी होता है। तो हमें दोनों चीज़ों को अपने दिमाग में रख के बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक। जिसका मतलब है कि ना तो कोई बैंक, ना कोई अथॉरिटी, ना कोई सरकार, इसका कोई एक मालिक नहीं होता है। अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये सारी बातें पहले अपने दिमाग में रख लें कि इस करेंसी को मॉनिटर करने वाला कोई सरकारी या प्राइवेट कोई भी एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है।
ये आपका सेल्फ एनालिसिस और आपका रिस्क होगा अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। आप इसका इस्तेमाल कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग में, कोई भी ऑनलाइन चीज़ें खरीदने के लिए। अगर आपके पास बिटकॉइन की स्टॉक हैं, आपके वॉलेट में बिटकॉइन करेंसी है, तो आप इसका यूज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो बिटकॉइन का इस्तेमाल हम ऑनलाइन पेमेंट में कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए आपको किसी बिटकॉइन करेंसी को आपके पास है और आप उसको दूसरे पर्सन को भेजना चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बिटकॉइन का वो भी जिसको आप भेज रहे हैं उसका भी अकाउंट बिटकॉइन में होना चाहिए। क्योंकि आप किसी उस बंदे को बिटकॉइन, अगर आपके पास करेंसी आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप इसको कहीं से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही आप इसको कहीं जमा कर सकते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। और आज के जनरेशन में हमें देखना पड़ेगा, बिटकॉइन बहुत तेज़ी से इस्तेमाल की जाने वाले ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में से सबसे फास्टेस्ट ट्रांजैक्शन मेथड है। आप इसको, और बहुत सारे, इंडिया में नहीं इवन पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे जो ऑनलाइन डेवलपर्स होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस को, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट्स को बनाती हैं, वो लोग, या कोई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कोई NGO हो गई, या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरों के लिए काम करती है और वो अपना मार्केट बनाना चाहते हैं, तो वो लोग काफ़ी इस टाइम बिटकॉइन का यूज कर रहे हैं। आपको इसका ट्रांजैक्शन करने के लिए किसी भी बैंक की ज़रूरत नहीं होगा, किसी भी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होगा, इवन आपको किसी थर्ड पार्टी कंपनी की भी ज़रूरत नहीं होता है कि आपका करेंसी, आपके पास जो भी बिटकॉइन करेंसी है, आप दूसरे पर्सन को इसके मदद से कर सकते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपका अकाउंट बैंक में है, ठीक है, और आपको तुरंत किसी को भेजना है, तो आप पेटीएम करते हैं, फ़ोन पे करते हैं, गूगल पे करते हैं, तो बैंक आपका फर्स्ट कंपनी हुआ, ठीक है। आप उसके सेकंड क्लाइंट होते हैं, क्योंकि आप उसके से जुड़े हुए हैं। थर्ड पर्सन वो होता है जो आपको और बैंक को बीच में जोड़ता है और आपके काम को आसान कर देता है। उसके बदले में वो कुछ टैक्स लेता है आपसे, जो कि बहुत कम होता है। तो बस वो मेथड बिटकॉइन के केस में नहीं होता है। अब बात करते हैं कि बिटकॉइन को क्या यूज कैसे कर सकते हैं, या फिर बिटकॉइन को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं। बिटकॉइन का रेट आप कैसे और कहाँ देख सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि आज के डेट में बिटकॉइन का क्या रेट है, तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का जो डॉलर में वैल्यू है वो 11,885 डॉलर है। एक बिटकॉइन इज इक्वल टू 11,855 डॉलर। अब अगर इसको आप INR में कन्वर्ट करते हैं तो आपका वैल्यू आ जाता है 8,85,000 रुपये। तो आप समझ रहे हैं कि इसकी क्या वैल्यू है आज के टाइम में। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि बिटकॉइन में पैसा लगाना बहुत रिस्क है। आपका पैसा, आप इससे बहुत पैसा बना सकते हैं और आप बहुत सारा पैसा इसमें लॉस भी कर सकते हैं। तो आप जो भी करें, अपने डिसीजन बहुत सारी रिसर्च करने के बाद ही आप इसमें बिटकॉइन में पैसा लगाएं।